Good afternoon, everyone. Let's start the class. This will be, I think, last class for human reproduction. Human reproduction का हमारा ये लास्ट क्लास होना चाहिए. कोशिश करेंगे आज इसको खत्म करने का. 2-3 टॉपिक बचा हुआ है. ठीक है. तो हम कल ये देख रहे थे बेटा कि क्लीवेज जाइगोट बन गया था, फर्टिलाइजेशन हो गया था कंप्लीट. फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हम ये देख रहे थे कि जाइगोट बन गया है. जाइगोट कैसा था? डिप्लॉइड था, 2n था, है ना. अब इसमें क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है. ठीक है. जाइगोट कहाँ बना है सर? एम्पुला में बना है. एम्पुला रीजन में बनेगा. कंडीशन है बेटा, फर्टिलाइजेशन के लिए कंडीशन है कि दोनों साइमल्टेनियसली एग एंड स्पर्म बोथ शुड रीच इन द एम्पुला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब टू गेट फर्टिलाइज, है ना. फर्टिलाइजेशन होने के लिए दोनों को एक साथ वहाँ पे एम्पुला में पहुँचना चाहिए. तो एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया. जाइगोट में डिवीजन चालू हुआ. अब एम्पुला से ये आगे बढ़ते हुए स्थमस की ओर आ रहे हैं. स्थमस से यूटेरस तक पहुंचेंगे. तब तक इनमें क्या चल रहा है? डिवीजन चल रहा है. और इसी डिवीजन को हम क्या बोल रहे हैं? क्लीवेज बोल रहे हैं. और मैं कल आपको मतलब बताया था कि क्लीवेज का मतलब क्या है, कैसे ये माइटोसिस से अलग है ना. तो वो रिपीट नहीं करते हैं. अभी आगे देखते हैं कि जाइगोट सिंगल सेल है, उससे 2 सेल बना, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल स्टेज बना, 8 सेल से 16 सेल स्टेज बनेगा. 8 सेल से लेके 16 सेल का जो स्टेज है उसको हम मॉरुला स्टेज बोल रहे हैं. उसको हम क्या बोल रहे हैं? मॉरुला स्टेज बोल रहे हैं. उसको हम क्या बोल रहे हैं? मॉरुला स्टेज. क्योंकि ये मॉरुला जो सहतूत होता है मलबरी के फ्रूट के जैसा दिखता है ना, मलबरी जैसा दिखता है, इसलिए इस स्टेज को हम क्या बोले? मॉरुला स्टेज. 16 सेल की स्टेज के आगे ये कंटिन्यू डिवाइड करते जाएंगे और एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको आप बोलोगे ब्लास्टोसिस्ट. ये कल का रिवीजन है, कल भी देखे थे अपन इसको ना. क्या बना लिया? ब्लास्टोसिस्ट. और इसको आप क्या बोल सकते हो? ब्लास्टुला. अब यही ब्लास्टोसिस्ट जाके यूटेरस के फंडस रीजन में, ऊपर जो टॉप का रीजन है डोम से, फंडस रीजन में क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा. वहां जाके अडेयर होगा, चिपकेगा, है ना. अब इसमें क्या चीज है कि जो 16 सेल से आगे जो स्ट्रक्चर बना, इसमें सम ऑफ द सेल पेरीफेरी में जाके सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गए. और इन सेल को आपने क्या बोला था कल? ट्रोपोब्लास्ट. ट्रोपोब्लास्ट से आप ये देखे थे कि कल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स बन रहे थे, जैसे कि एम्नियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉर्क से. और चारों का आपको मैं फंक्शन बताया था. एम्नियन क्या करेगा? एम्ब्रियो को कवर करके रखेगा. एम्नियोटिक फ्लूइड भरा होगा उसमें, है ना. जैसे जैसे फीटस बड़ा होता जाएगा, एम्नियोटिक फ्लूइड का चैम्बर भी बड़ा होता जाता है. तो एम्नियन ये कर रहा है. कोरियन क्या कर रहा था? कोरियन प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा से जो ट्यूब आता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच एम्ब्रियो इज कनेक्टेड, वो फॉर्मेशन में हेल्प करेगा कोरियन. एलेंटोइस मैमल्स में, ह्यूमंस में इसका कोई काम नहीं है. बर्ड्स और रेप्टाइल्स में हम देखे थे कि एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए काम कर रहा था. और यॉर्क सेक. यॉर्क सेक क्या है? रिजर्व ऑफ फूड मटेरियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग एंड कंप्लीट द डिवीजन, है ना. तो यॉर्क सेक के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग होंगे, उसको अपन बाद में देखेंगे. उससे पहले ये समझते हैं कि आपके पास 16 सेल के बाद ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बना, जिसमें अंदर की ओर कुछ सेल इकट्ठा हो गए, जिसको आप क्या बोले? इनर सेल मास. इनर सेल मास कैसा है सर? स्टेम सेल लाइक प्रॉपर्टी है. स्टेम सेल वो होते हैं बेटा जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अविभेदित होते हैं. इनके पास कैपेसिटी होता है कि प्रोलिफरेट करने का, मल्टीप्लाई करने का और नए सेल ऐड करने का, है ना. इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स. तो ये सेल डिवाइड कर करके क्या बना लेंगे? 3 जर्म लेयर बना लेंगे ना. यही 3 जर्म लेयर से बाद में जाके क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा. और इस पूरे प्रोसेस को, जो एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन कितना होगा ह्यूमन में? 9 मंथ का होता है ना. या फिर आप बोल सकते हो 270 to 290 डेज का गैस्ट्रुलेशन पीरियड होता है. किसमें? ह्यूमन में. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है ना. ठीक है. इनर सेल मास अंदर जमा हुआ था, इसको स्टेम सेल बोले. ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया कि ब्लास्टोसिस्ट है.
और ये जो कैविटी बन गया, इस कैविटी को आप बोले थे ब्लास्टोसील, सिलोम है तो क्या बोल दिए इसको, ब्लास्टोसील। अब यही जाके क्या होने वाला है, यूटेरस के फंडस रीजन में इम्प्लांटेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, इम्प्लांटेशन होने वाला है। इम्प्लांटेशन होने से पहले आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि जो ये बना है, एक के अंदर जो फर्टिलाइज होकर जाइगोट बना, जाइगोट किसके अंदर है, कल याद होगा कि जोना पेलुसिडा, उसके बाहर में कोरोना रेडिटा के सेल्स थे, उसके अंदर जोना पेलुसिडा था, उसके अंदर ओवम था, वहां तक स्पर्म ने पेनिट्रेट करके अंदर पहुंच के फर्टिलाइजेशन हुआ था। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जोना पेलुसिडा के अंदर है, पूरा स्ट्रक्चर जो ये ब्लास्टोसिस्ट देख रहे हो, ये अभी भी इसके बाहर में क्या है, जोना पेलुसिडा लेयर है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका जोना पेलुसिडा है। ठीक है, जोना पेलुसिडा के अंदर में ये आपका ब्लास्टोसिस्ट बना पड़ा हुआ है। ये इनर सेल मास, और इस लेयर को आप क्या बोल रहे हो, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, अब अगर ब्लास्टोसिस्ट को यूटेरस में इम्प्लांट होना है, उसको वहां अगर लगना है, तो जोना पेलुसिडा को तोड़ के निकलना पड़ेगा। किसको, ब्लास्टोसिस्ट को। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जोना हैचिंग। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये फट जाएगा जोना पेलुसिडा, और यहाँ से क्या हो रहा है, आपका जो ये ब्लास्टोसिस्ट कुछ इस तरीके से इनर सेल मास यहाँ पे है, ये आपका ट्रोपोब्लास्ट है ना, ये कुछ इस तरीके से जोना पेलुसिडा रप्चर होके ये आपका ब्लास्टोसिस्ट बाहर निकल रहा है। अब ये बाहर निकलने के बाद यूटेरस में जाके फंडस रीजन में, कहाँ जाएगा, फंडस रीजन में, यूटेरस के इम्प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इम्प्लांटेशन बोल रहे हैं ना, इम्प्लांटेशन। जैसे ये इम्प्लांट होगा, यूटेरस के जो टिश्यूज हैं, एंडोमेट्रियल टिश्यू, वो भी डिवाइड करेंगे और तुरंत उसको ऊपर से कवर करके अंदर ले लेंगे। ये पूरा प्रोसेस होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया। और इसी प्रोसेस को जैसे अपन बोलते हैं, जो अंडा से मुर्गी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, चूजा निकलता है, उसको हैचिंग बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैचिंग। अंडा फट के मुर्गी निकल रही। वैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट भी जोना पेलुसिडा को रप्चर करके बाहर निकल रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जोना हैचिंग। ठीक है, यहाँ से एक बात समझो, क्या हो रहा है, ये निकलते निकलते, समझो कि ये निकलते निकलते प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ने से ये बीच से डिवाइड हो गया। जो ब्लास्टोसिस्ट अंदर था, ये बीच से क्या हो गया, दो टुकड़ा हो गया, और दो टुकड़ा होके निकल गया। अब ये दोनों टुकड़े जाके इम्प्लांट हो सकते हैं, दोनों टुकड़े जाके क्या हो सकते हैं, इम्प्लांट हो सकते हैं। तो कितने बच्चे बन जाएंगे, दो। इसी को हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। क्या बोलते हैं इसी को, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। सेम, मोनो मतलब सिंगल, जाइगोटिक मतलब जाइगोट से, है ना, ट्विंस। कैसे बना, फॉर्म्ड ड्यूरिंग जोना हैचिंग। जोना हैचिंग के समय में क्या हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, दो पार्ट में, और दोनों टुकड़े जाके इम्प्लांट हो गए थे। तो इस कंडीशन में आप मेरे को बताओ, सोचो कि क्या होगा, क्या लड़का लड़की अलग अलग होंगे, क्या दोनों एकदम सेम होंगे, दोनों लड़का ही होगा या दोनों लड़की ही होंगे, है ना। तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, जाइगोट एक बना है, तो जाइगोट या तो फीमेल होगा या तो मेल वाला होगा, क्योंकि जाइगोट जब बनता है तभी सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। अगर मेल से वाई क्रोमोसोम आया है तो मेल बन जाएगा, अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आया है तो डबल एक्स हो जाएगा, फीमेल बन जाएगी। तो ऐदर ये जाइगोट, जो जाइगोट से जो ये ब्लास्टोसिस्ट बना है, या तो ये मेल है या तो ये फीमेल है, और यही जाइगोट दो टुकड़ा में डिवाइड हो गया, तो क्रोमोसोम जो आया है एकदम सेम टू सेम है ना, और सेक्स डिटरमाइन भी हो चुका है, ऐदर मेल है या फिर फीमेल है। तो ये जो दोनों होगा मोनोजाइगोट मींस दे विल बी आइडेंटिकल। कैसे होंगे, एकदम आइडेंटिकल। बोलने से कॉपी बोलते हैं उसको ना, सेम टू सेम, आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। क्या बोल दिए, आइडेंटिकल ट्विंस, सेम टू सेम, कॉपी ऑफ ईच अदर। ठीक है, सेक्स भी सेम होगा, मेल होंगे तो मेल होंगे, फीमेल होंगे तो फीमेल होंगे।
ये कंडीशन एक समझ में आया। दूसरा एक कंडीशन है सर कि मैं ऐसा भी ट्विंस देखी हूँ कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों साथ साथ में पैदा हुए थे, है ना, या फिर एक लड़का लड़का, दोनों लड़का लड़का है लेकिन दोनों थोड़ा थोड़ा अलग दिखते हैं, फर्क है वो दोनों दिखने में। वो कंडीशन कैसे आएगा? उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्या हुआ? सपोज एग्जांपल करो, फीमेल में मंथली एक एग रिलीज होता है either राइट ओवेरी से या फिर लेफ्ट ओवेरी से, और स्पर्म जाके फर्टिलाइज कर। सपोज केस ऐसा हो गया कि बाय मिस्टेक 2 एग रिलीज हो गया और स्पर्म तो मिलियंस में गए थे, दोनों एग फर्टिलाइज हो गए। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? 2 जाइगोट बन जाएंगे, और दोनों जाइगोट अगर इम्प्लांट हो गए तो 2 बच्चे बनेंगे। अब इस कंडीशन में डिसाइड क्या होगा कि कौन सा स्पर्म एंट्री लिया है। अगर एक्स वाला स्पर्म एंट्री लिया है तो लड़की बनेगी, वाई वाला लिया है तो लड़का बनेगा। तो कुछ भी बन सकते हैं, दोनों एक्स गए तो दोनों लड़की, दोनों वाई दोनों लड़की, एक एक एक्स एक वाई, 2 अलग अलग एग में तो एक लड़का एक लड़की। तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ बेटा, इसको आप अपने में डिस्कस करके एक्सप्लेन कर लेना है एक दूसरे को, तो आपको ये जो आइडिया है, जो नॉलेज है, ये कॉपी हो जाएगा दिमाग में, जरूरत ही पड़ेगा लिखने का। तो ये जोना हैचिंग आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ है। यहाँ से पूरा स्टार्ट किए थे, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जाके इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होने के लिए जोना हैचिंग करना पड़ता है। जोना हैचिंग मीन्स द ब्लास्टोसिस्ट इज स्टिल सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ एग। पहले एग में जो लेयर था, कल जो देखे थे, वो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करके बाहर निकलना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोले? जोना हैचिंग। इसके बाद ये जाके इम्प्लांट हो जाएगा कहाँ पे? फंडस रीजन में। या कहाँ पे बोलने से? फंडस, बॉडी में नहीं, फंडस। मेजॉरिटी ज़्यादातर परसेंटेज कहाँ होता है? फंडस। अच्छा ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या देख सकते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये कंप्लीट जोना दोनों डाइजाइगोटिक ट्विंस ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? कोरियन से आपको पता होगा क्या बोला था मैं आपको? प्लेसेंटा बनेगा और अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? प्लेसेंटा देखेंगे। प्लेसेंटा का क्या काम है? प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन बनाता है वो चेक करेंगे। उससे पहले अपन क्या करेंगे? एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है, बट क्वेश्चंस आते रहते हैं तो हमको देखना पड़ेगा वो क्वेश्चन। तो थोड़ा उसका ऊपर ऊपर ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या चाहिए। उसको हम बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ एग। एग का टाइप किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक सेट बोले थे ना, यॉक सेट में ही सबसे पहले आरबीसी बनेगा एम्ब्रियो में। पॉइंट सब याद रहना चाहिए ना, जो सुन लिए बोलने से दिमाग में बैठ जाना चाहिए बेटा। एक दूसरे को बताओ, डिस्कस करो। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। चलो देखते हैं। एक टाइप है बेटा ए लेसिथल। किसी के सामने भी ए लिखा है मतलब वो नहीं होता है, सिंपल सी बात। ए लेसिथल मतलब नो यॉक, बिल्कुल यॉक नहीं होगा, ठीक है। इसी का एक और वैरायटी अपन ले सकते हैं कि आइसोलेसिथल, या फिर बोल सकते हो होमोलेसिथल। आइसोलेसिथल, होमोलेसिथल मतलब क्या है कि जो अमाउंट ऑफ यॉक है वो बहुत कम है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक। और जो यॉक डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप एग में क्या देखोगे? अगर सपोज एक काम करो, लेट्स टेक 2 मिनट एंड कंप्लीट दिस। एक बार देख लो, इसको डिस्कस कर लो, एक बार चेक कर लो कि क्या लिखा है, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद आई नीड सम स्पेस, तो आप एक बार इसको देखो, फिर इसको रब करके इसको कंटिन्यू करो। टेक 2 मिनट्स।
डीएवी भोपाल साउंड आ रहा है क्या बेटा, आवाज आ रहा है क्या? आपका मैसेज आया होगा कि साउंड इज नॉट कमिंग। सो अभी आवाज आ रही है, कहाँ दिक्कत थी? डीएवी भोपाल चेक कर लीजिए, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके लेट्स मूव। आई बिलीव साउंड आ रहा होगा तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एलेसिथल नो अमाउंट ऑफ यॉक, आइसोलेसिथल वेरी और होमोलेसिथल वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक। आइसोलेसिथल होमोलेसिथल एक ही टाइप के आप बोल सकते हो। आइसो मतलब वेरी फ्यू लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक, होमो मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये एग है तो इसमें साइटोप्लाज्म है और इसमें कुछ थोड़े मोड़े क्या हैं, यॉक सेक हैं, और जो पूरे साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैले हुए हैं इक्वली। होमो मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि इस कोने में है या उस कोने में या सेंटर में इकट्ठा हो गया, ऐसा नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या बोलोगे, आइसोलेसिथल या फिर होमोलेसिथल। ठीक है, एग्जांपल इसका ले लेंगे अपन ह्यूमन। ह्यूमन का एग जो होता है वो इस टाइप का होता है, बहुत कम यॉक होता है। उसके बाद सेकंड टाइप है बेटा टीलोलेसिथल। टीलोलेसिथल में क्या है, एक है मॉडरेट टाइप का और दूसरा कौन सा है, हैवी और डिस्कॉइडल टाइप का। मॉडरेट टाइप में क्या है देखना इसको, ये अगर एग है तो इसमें लगभग यहाँ तक नीचे पूरा ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, यॉक। ये पूरा यॉक भरा हुआ है, यॉक भरा हुआ है। और ऊपर जिस तरफ यॉक होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पोल। उस पोल को, उस एंड को आप क्या बोल दिए, वेजिटेटिव पोल। सर एक एग है उसमें इतना सारा इस साइड पूरा यॉक भरा है, तो ये वाला पोल कौन सा हो जाएगा, वेजिटेटिव पोल। और इधर वाला पोल कौन सा हो जाएगा, एनिमल पोल। ऊपर वाला पोल जहाँ पे यॉक नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म है, ये वाला पोल कौन सा हो गया, एनिमल पोल। ये किस में दिखेगा, ये आपको दिखेगा एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस फ्रॉग्स जो है ना, वहां पे आपको दिखेगा मॉडरेट टाइप का। मॉडरेट मतलब मध्यम है ना, टीलोलेसिथल में आ जाएगा। दूसरा कौन सा है, हैवी, या फिर इसको बोलते हैं डिस्कॉइडल टाइप का। डिस्कॉइडल क्या है, हम ये अगर एक है तो इसमें सिर्फ एक छोटा सा डिस्क शेप, क्या बोल रहे हैं, डिस्क शेप, सिर्फ यही एनिमल पोल है और बाकी पूरा ये क्या है, यॉक शेप है। तो ये आपको दिख रहा है, इसमें हाफ से थोड़ा ज्यादा था, इसमें पूरा यॉक शेप भरा पड़ा है, छोटा सा एक पोल बाकी है एनिमल पोल जो कि डिस्क शेप का है। तो आप क्या बोलते हैं, डिस्कॉइडल है सर, क्योंकि पूरा भरा हुआ है इसलिए इसको क्या बोल दिए, हैवी टाइप का। ये हो गया टीलोलेसिथल। एग्जांपल यहाँ पे क्या ले लोगे, बर्ड्स। बर्ड्स के एग ऐसे ही होते हैं। उसके बाद क्या ले लोगे, रेप्टाइल्स, है ना, सरीसृप, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इसमें कौन सा हो जाएगा, टीलोलेसिथल में हैवी डिस्कॉइडल टाइप का। उसके बाद लास्ट है बेटा सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल को देखो, ये अगर एक है तो इसमें ये सेंटर में पूरा इस प्रकार से क्या है, यॉक भरा पड़ा है, सेंट्रोलेसिथल। लेसिथल का टर्म का मतलब ये होता है यॉक से, है ना। तो ये हो गया, और इसको आप क्या बोलते, वेजिटेटिव। और ये बाजू में जो ये दिख रहा है साइटोप्लाज्म फैला हुआ साइड में, पेरीफेरी में, ये हो जाएगा एनिमल पोल।
क्लियर। और ये एग्जाम्पल किसमें मिलेगा, एग्जाम्पल ये मिलेगा आपको इंसेक्ट में मिलेगा। किसमें मिलेगा, इंसेक्ट का एक। तो इंसेक्ट का एक कैसा होता है, क्वेश्चन आने से आप बोलोगे सर सेंट्रोलेसिकल टाइप का होता है, सेंटर में यॉक डिपॉजिटेड होता है। क्लियर। तो आप फिर से एक बार दोबारा देख लो, इसके ऊपर मैं आपको टाइप्स ऑफ क्लीवेज बता रहा हूँ कि क्लीवेज देखो आपको याद होगा, एक के अंदर स्पर्म गया, जाइगोट बना, उसी में क्लीवेज हो रहा है। तो मेन मटेरियल कौन है, साइटोप्लाज्म ऑफ एग है। अब उसमें यॉक कैसे है, अब मान लो ये यॉक है ना, यॉक में डिवीजन करना मुश्किल काम है, तो वहाँ पे डिवीजन नहीं होगा। तो डिवीजन कहाँ होगा, उसके टाइप से टाइप्स ऑफ क्लीवेज है, तो उसको देखेंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि क्या है, कि आपको बैठे बैठे अभी यहाँ पे याद हो जाए। ए लेसिथल, मैं आपको बोला किसी के सामने ए लगा दिए मतलब वो चीज़ नहीं है। लेसिथल मतलब बोला यॉक, ए लगा दिए, ए लेसिथल मतलब यॉक नहीं है, जीरो यॉक, नो यॉक बोलने से ए लेसिथल। आइसोलेसिथल, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक, आइसोलेसिथल। होमोलेसिथल, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको क्या बोलोगे, होमोलेसिथल। ओके, होमोलेसिथल। देन टीलोलेसिथल, टू टाइप्स, वन मॉडरेट एंड अदर इज हैवी। मॉडरेट में क्या है, आधा से ज्यादा भरा हुआ है क्या, यॉक। एक साइड वेजिटेटिव पोल है और दूसरे साइड एनिमल पोल है ना। उसके बाद एक इसमें दिखेगा आपको, एम्फीबियंस में दिखेगा। दूसरा क्या है, हैवी और डिस्कॉइडल। हैवी और डिस्कॉइडल, इसमें पूरा डिस्क शेप का बस एक छोटा सा एनिमल पोल है, बाकी पूरा क्या भरा पड़ा है, यॉक। किसमें दिखेगा, बर्ड्स में दिखेगा और रेप्टाइल्स में दिखेगा। उसके बाद देखिए आप सेंट्रोलेसिथल, इसमें भी क्या है, बहुत ज्यादा यॉक है, बट सेंटर में अरेंज है, पेरीफेरी में साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो यहाँ से मैं हैवी वाला डिस्कॉइडल और सेंट्रोलेसिथल, ये दोनों को एक टाइप बना सकते हैं। इसको बोल सकते हैं पॉलीलेसिथल। क्या बोलती है, पॉलीलेसिथल। तो पॉलीलेसिथल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट। पॉली मतलब ज्यादा, ज्यादा किसमें सर, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, लेकिन सेंटर में अरेंज है। सेंटर में अरेंज है इसलिए सेंट्रोलेसिथल बोले थे इसको। इसमें डिस्क शेप का छोटा सा पोल में नहीं था इसलिए डिस्कॉइडल बोले थे। तो डिस्कॉइडल एंड सेंट्रोलेसिथल, ये दोनों को मिला के आप क्या बोल दिए, पॉलीलेसिथल। किसके हिसाब से, बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ यॉक। ठीक है, और मॉडरेट वाले को आप क्या बोल सकते हो, मीजोलेसिथल। मीजो मतलब मॉडरेट, ये भी याद रखो। और कम वाले को आप क्या बोले थे, आइसोलेसिथल। तो आइसोलेसिथल मतलब कम, मीजोलेसिथल मतलब मीडियम, और पॉलीलेसिथल मतलब हैवी। हैवी में डिस्कॉइडल भी आ जाएगा, सेंट्रोलेसिथल भी आ जाएगा। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया टाइप्स। ठीक है, एक एक नाम आपको याद रखने का कोशिश करना है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट समहाउ क्लीवेज पढ़ रहे हैं तो क्लीवेज पढ़ लिए मतलब ये भी जानना जरूरी है। इस टाइप का पैटर्न क्वेश्चन में आते रहता है ना। इसके बाद हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज। टाइप्स ऑफ क्लीवेज दो टाइप का आपको बोल रहा है। पहले तो बोल रहा है कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें होगा, आइसोलेसिथल एक जो होगा, आइसोलेसिथल जिसमें कम है, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक है, उस टाइप के एक में कौन सा डिवीजन होगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा। इसको अपन कंप्लीट क्लीवेज भी बोलते हैं। कंप्लीट क्लीवेज मतलब ये अगर जाइगोट है तो ये पूरा डिवाइड हुआ तो इसको बोलते हैं कंप्लीट क्लीवेज। अगर ये मान लो कि इधर यॉक भरा पड़ा तो डिवीजन सिर्फ एनिमल पोल में होगा, यही डिवाइड हुए जा रहा है। इस टाइप को बोलते हैं इनकम्प्लीट क्लीवेज, है ना। तो कंप्लीट क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ये भी आपके पास दो टाइप का है। एक है इक्वल होलोब्लास्टिक और दूसरा है अनइक्वल होलोब्लास्टिक। इक्वल होलोब्लास्टिक का एग्जांपल्स आ जाएगा आपके पास यूथेरियन, मैमल्स में आते हैं ये, है ना, क्लास 11 में पढ़ लिए, मैमल्स में यूथेरियंस आते हैं। यूथेरियन इसका एग्जांपल हो गया। अनइक्वल होलोब्लास्टिक के अंदर एग्जांपल आ जाएगा आपका ह्यूमन। अनइक्वल मतलब होलोब्लास्टिक समझना, अगर ये एग है, ये एग,
ये डिवाइड हुआ बीच से बराबर, तो दो ब्लास्टोमियर बना। दोनों के दोनों क्या है बेटा, इक्वल साइज के हैं। ये भी मोकपाल, आपका माइक ऑन है, क्लास में डिस्टर्बेंस आ रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ, ये हमारा कटे का क्या कुछ बोल रहे हैं बेटा? हाँ बोलिए। ये तो बहुत बड़ा है बेटा, इससे बड़ा लिखो। ठीक है, आप लोग अपना माइक ऑफ करिए फिलहाल, मैं कोशिश करता हूँ इससे बड़ा लिखने का। ठीक है, आप लोग थोड़ा 2 मिनट के लिए माइक ऑफ कर लीजिए तो मैं क्लास कंटिन्यू कर पाऊंगा। बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। डीएवी गोपाल, माइक ऑफ कर लो प्लीज। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ बेटा, पहले ध्यान से सुन लो। इक्वल होलोब्लास्टिक मतलब है कि दोनों, अगर ये जाइगोट था तो बीच से डिवाइड हुआ और ब्लास्टोमियर बना, तो ब्लास्टोमियर क्या है, दोनों इक्वल साइज के हैं, तो इक्वल होलोब्लास्टिक। अनइक्वल, प्लीज स्विच ऑफ द माइक। डीवीएस एमपीएस मोकपाल, डीएवी एमपीएस मोकपाल, the whole class is getting disturbed, please switch off the mic, request. अनइक्वल होलोब्लास्टिक मींस डिवीजन पूरा हो रहा है, इक्वल हो रहा है। क्या डिवीजन होलोब्लास्टिक मतलब कंप्लीट क्लीवेज है, बट क्या हो रहा है, जो दो ब्लास्टोमियर बन रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो अलग अलग साइज के ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, अनइक्वल होलोब्लास्टिक। ठीक है, दूसरा टाइप है मीरोप्लास्टिक। ये देखो बेटा, बड़ा बड़ा लिखा हूं, देखो दिख रहा है कि दिख रहा है। दूसरा टाइप है मीरोप्लास्टिक। मीरोप्लास्टिक में दो टाइप है, एक है डिस्कॉइडल और दूसरा है सुपरफिशियल। डिस्कॉइडल किसमें होगा, डिस्कॉइडल होगा ये वाला आपका, जो किसमें था, ये यॉक, ये पूरा यॉक भरा था, डिस्क सेट था, ये किसमें था, बर्ड्स में। बर्ड्स में क्या होगा, डिस्कॉइडल होगा। और दूसरा कौन सा है, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल किसमें होगा, सुपरफिशियल होगा सेंट्रोलेसिकल एग में, सेंटर में पूरा यॉक भरा पड़ा है, तो सुपरफिशियल ऊपर 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 क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। एनिमल कोर में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। ये किसमें, सुपरफिशियल। इनसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंसेक्ट। ठीक है, चलो इसको देखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेसेंटा। क्या है प्लेसेंटा? देखो प्लेसेंटा कोरियोनिक विलाई, कोरियोन्स जो कि ट्रोफोब्लास्ट से बना था, कोरियोन्स जाके एंडोमेट्रियम में दोनों इंटरडिजिटेड ऐसे करके आपस में फंस जाएंगे, है ना। ये जो कोरियोनिक विलाई, जो ऐसे कोरियोन्स का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकला हुआ है, उसको हम बोल रहे हैं विलाई, है ना, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, प्लेसेंटा देख रहे थे। तो प्लेसेंटा क्या चीज है? प्लेसेंटा कोरियोनिक विलाई, मतलब कोरियोन्स जो था, जो कि ट्रोफोब्लास्ट से बना था, मैं बोला था कि ये प्लेसेंटा बनाएगा आगे जाके। तो कोरियोन्स की जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उसको बोल रहे हैं कोरियोनिक विलाई। वो जाके यूटेराइन टिश्यू, फंडस में जो यूटेराइन, जहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ है, वहां पे यूटेराइन टिश्यू के साथ में इंटरडिजिटेड, मतलब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है ना। ये यूटेराइन टिश्यू है, ये कोरियोनिक विलाई एम्ब्रियो का, ये दोनों कुछ इस तरीके का इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ एम्ब्रियो है ना। एम्ब्रियो के लिए क्या है बेटा? मदर और एम्ब्रियो के बीच का फंक्शनल यूनिट है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्लेसेंटा। तो इसको अगर डेफिनेशन अगर लिखें तो कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू टुगेदर फॉर्म इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर। इंटरडिजिटेड, डिजिटेड मतलब फिंगर्स, डिजिट्स बोलते हैं ना इसको। इंटरडिजिटेड स्ट्रक्चर विच इज फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर, एम्ब्रियो एंड मदर। इसी को फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। किससे मिलकर बना है? कोरियोनिक विलाई और यूटेराइन टिश्यू के इंटरडिजिटेशन होने से बना है। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? आपका प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा जो है क्या क्या काम करता है? तो ये पहला काम तो ये करता है कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, O2, CO2, जितने भी गैसेस बनेंगे वो डिफ्यूजन होना मदर और एम्ब्रियो के बीच में किसके थ्रू होगा? प्लेसेंटा। न्यूट्रिशन सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई DAV Mokpal, please switch off your mics, disturbance the class. Nutrition supply between embryo and mother. मदर टू जो एम्ब्रियो न्यूट्रिशन सप्लाई होगा वो किसके थ्रू होगा? प्लेसेंटा के थ्रू होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आपको याद होगा, एंटीबॉडी आपके इम्यून सेल जो बी सेल होता है वो सीक्रेट करते हैं, बनाते हैं, जो कि किसी एंटीजन के खिलाफ होता है ना। एंटीबॉडी जो माइक्रोब्स को अटैक करते हैं, कुछ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी अपन पढ़ेंगे 12वीं में पढ़ेंगे कि 5 टाइप का होता है। उसमें से एक एंटीबॉडी है IgG, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये टाइप का एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके एम्ब्रियो तक जा सकता है। IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड रीच टू एम्ब्रियो।
एम्ब्रियो तक जा सकता है। कौन सा? IgG एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी। 5 टाइप का है, तो क्वेश्चन आता रहता है A, D, E, M, G 5 टाइप का एंटीबॉडी है, उसमें से सिर्फ IgG टाइप का जो एंटीबॉडी है वही प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक जा सकता है, एम्ब्रियो तक जा सकता है। इसके अलावा एम्ब्रियो कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है, कई हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है। और हार्मोन्स को एक एक करके देखेंगे। उससे पहले क्या करते हैं कि चलो पहले हार्मोन, पहला हार्मोन कौन सा है? HCG, ह्यूमन कोरियोनोट्रोपिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन कौन बना रहा है? प्लेसेंटा बना रहा है। ये क्या करता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल देता है, कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल देता है। कॉर्पस ल्यूटियम को सिग्नल देता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बदले में क्या बनाता है? आपको याद होगा, ये प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है ना। और क्या बनाता है? एस्ट्रोजन बनाता है। ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेंगे। एंडोमेट्रियम में ही लगा है ना, एंडोमेट्रियम गिरना नहीं चाहिए, ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेंगे। दूसरा काम ये करेंगे, पहला हो गया। दूसरा काम ये करेंगे कि मदर्स बॉडी को प्रिपेयर करेंगे प्रेगनेंसी के लिए। मदर्स बॉडी को प्रिपेयर करेंगे प्रेगनेंसी के लिए, प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि मेमोरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे। ये 3 काम करेंगे। क्या क्या कर रहे हैं? एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करके रख रहे हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो, है ना, एबॉर्शन ना हो जाए, उसको मेंटेन करेंगे। कौन? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। मदर्स बॉडी को प्रिपेयर करेंगे प्रेगनेंसी के लिए, मेमोरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करेंगे फॉर लैक्टेशन, है ना। लैक्टेशन नाउ मैंने बात मिल्किंग होना है, तो लैक्टेशन के लिए उसको भी रेडी करेंगे। HCG ये वही हार्मोन है बेटा, जो आप मेडिकल जाते हो तो सुनोगे प्रेगान्यूज, प्रेगान्यूज बोल के एक किट आता है। इससे टेस्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए टेस्ट आता है प्रेगान्यूज। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन होने के बाद अगर ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, पीरियड नहीं आया है, तो चांसेस है कि प्रेगनेंसी हुआ है। और प्रेगनेंसी चेक करना है तो आपके पास एक टेस्ट होता है, HCG टेस्ट उसको बोलते हैं, उसी का नाम है, किट आता है जिसका नाम है प्रेगान्यूज, है ना। इस किट में क्या होता है? हम टेस्ट करते हैं HCG को यूरिन में। HCG की मात्रा इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन डबल होते जाता है, कंटिन्यू डबल होते जाता है। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएगा उससे डबल होते होते इसका लेवल इतना हो जाता है कि यूरिन में भी आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। HCG पहला हार्मोन। दूसरा हार्मोन है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसी को एक और नाम से बोलते हैं और ह्यूमन सोमेटो मेमोट्रोफिन हार्मोन, HCS, ह्यूमन सोमेटो मेमोट्रोपिन हार्मोन, और HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। लैक्टोजन से आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ तो मेमोरी ग्लैंड में ये करने वाला है। तो ये क्या करेगा? HPL हार्मोन मेमोरी ग्लैंड को रेडी करेगा फॉर लैक्टेशन, मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब मिल्किंग के लिए, मिल्क बनाने के लिए स्टिमुलेट करेगा। कौन? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन
या फिर इसी को बोलते हैं ह्यूमन सोमेटोमेमोट्रोपिन हार्मोन, HCS और HPL, ये दोनों सेम है। चलो इसको कवर करो, तो आगे का 2 हार्मोन और बचा है, उसको कवर करते हैं, फिर बोर्ड मिटाऊंगा। एक हार्मोन हो गया HCG, दूसरा हो गया HPL या फिर HCS, तीसरा हार्मोन हो जाएगा रिलैक्सिन। तीसरा हार्मोन क्या हो जाएगा? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन कौन बना रहा है? प्लेसेंटा बना रहा है। रिलैक्सिन का क्या काम है? जब पार्च्यूरेशन होगा, जब बेबी का बाहर निकलने का प्रोसेस चालू होगा, पार्च्यूरेशन के समय में बॉडी में यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होगा। यूटेरस में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होने से पेन होता है। पेन होने से रिलीज कराने के लिए, पेन को सहने का ताकत देने के लिए एक हार्मोन बनाता है प्लेसेंटा, जिसका नाम है रिलैक्सिन। क्या नाम है? रिलैक्सिन। तो यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन से पेन होगा और इस पेन को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, पेन से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन। क्या करेगा? इट विल डायलेट द प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो रीजन है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो रीजन है उसको डायलेट करेगा, थोड़ा से फैला देगा ताकि पेन कम हो और बेबी आराम से इजेक्ट हो सके, बाहर आ सके, है ना। उसके लिए कौन सा हार्मोन है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन के बाद लास्ट हार्मोन है कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। चौथा कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ये क्या बनाता है? ये कॉर्टिसोल बनाता है आपके बॉडी के अंदर, कॉर्टिसोल। इससे क्या होता है? इस हार्मोन से डिसाइड होता है प्रेगनेंसी के डिलीवरी का टाइम। डिलीवरी कब होगा ये इस हार्मोन के लेवल से पता चलता है। डिलीवरी का जो टाइम, जैसे आप देखे होंगे कि इतना तारीख को डिलीवरी का डेट दिया है डॉक्टर, ऐसा बोलते हैं, वो कैसे पता चला? वो ये हार्मोन से पता चला। इसका लेवल देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ से इतने दिन बाद होने का है। तो कॉर्टिसोल बनाता है कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, डिलीवरी का टाइम एस्टिमेट करने में हेल्प करता है ये।
ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है, कॉर्टिसोल बनाता है। इतना 4 हार्मोन आपको रटा रटा याद रहना चाहिए। किसके लिए, प्लेसेंटा के लिए। पहला HCG, दूसरा HPL या फिर इसको HCS भी बोल रहे हैं, दोनों नाम याद रखो, क्योंकि अगर इसके बदले ये आ गए तो आप बोलोगे नाम तो याद ही नहीं था। और तीसरा कौन सा है, रिलैक्सिन, और चौथा कौन सा है, CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH डिलीवरी टाइम एस्टिमेट करने में हेल्प मिलता है। तो यहाँ से डायरेक्ट अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको रिवाइज करो। S225 लेट्स, एक टॉपिक बचा है, पार्चुरेशन हो जाता, बट साउंड डिस्टर्बेंस, DAV मोपाल, प्लीज़ कल थोड़ा इसको मैनेज करो। और ये बहुत बड़ा लिखना पड़ रहा है बोर्ड में, उसमें भी टाइम लग रहा है, तो उसके हिसाब से अपन कल पार्चुरेशन खत्म करके इमीडिएटली रिप्रोडक्टिव हेल्थ चौथा चैप्टर की स्टार्ट करेंगे कल का कल। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियोस विल बी अपलोडेड सून, कीप लुकिंग टू वीडियो। चलो, थैंक यू, लेट्स मीट टुमारो।